हेलो फ्रेंड्स, आज बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अटलांटिक महासागर में एक विशाल नीला और खूबसूरत हिस्सा, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा रहस्य छुपा है जिसने दर्शकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और आम इंसानों को हैरान परेशान कर रखा है। यह जगह बरमूडा ट्रायंगल है। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैले इस त्रिकोणीय समुद्री इलाकों को शैतान का त्रिभुज यानी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको डेविल्स ट्रायंगल? क्योंकि पिछले 100 सालों में यहाँ 50 से ज़्यादा जहाज और 20 से ज़्यादा हवाई जहाज ऐसे गायब हुए हैं मानो वे कभी थे ही नहीं। न कोई मलबा मिला, न तेल का रिसाव, न कोई इमरजेंसी सिग्नल हुई, ना ही यात्रियों का कोई सुराग मिला। बस एक सन्नाटा और अनंत नीला पानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही घटना से जिसने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में कुख्यात कर दिया। यह कहानी है फ्लाइट 19 की। फ्लाइट 19 जो कभी वापस न लौटी। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से अमेरिका नौसेना के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों ने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। इस दल का नाम था फ्लाइट 19। इन 5 विमानों में कुल 14 लोग सवार थे। मिशन के लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक बहुत अनुभवी पायलट। मौसम बिल्कुल साफ था और सूरज चमक रहा था। सब कुछ सामान्य था। उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद कंट्रोल टावर को लेफ्टिनेंट टेलर का एक अजीब रेडियो संदेश मिला। कंट्रोल टावर में हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। टेलर की आवाज़ में घबराहट थी। हम रास्ता भटक गए हैं, हमें ज़मीन नहीं दिख रही। कंट्रोलर हैरान था। टेलर, अपनी पोजीशन बताओ। तुम्हारे कैंपस क्या कह रहे हैं? मेरे दोनों कैंपस काम नहीं कर रहे हैं, टेलर ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। सब कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हम उसकी आवाज़ कट गई। कंट्रोल टावर ने फिर संपर्क साधा। टेलर ने बताया कि उसे लगता है वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर है, लेकिन उसे अपनी जगह का कोई अंदाज़ा नहीं है। उसे सलाह दी गई कि वो सूरज को देखकर पश्चिम की ओर उड़े, जिससे वो फ्लोरिडा के तट पर पहुंच जाता। लेकिन टेलर को पूरा यकीन था कि उसका कंपास खराब है और वो शायद मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर है। यह एक जानलेवा गलती थी। अगर वो मेक्सिको की खाड़ी में होता तो पश्चिम की ओर उड़ने पर वो टेक्सास पहुंच जाता, लेकिन वो अटलांटिक में था और पश्चिम का मतलब घर था। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। फ्लाइट 19 के दूसरे पायलटों की आवाज़ें भी रेडियो पर आने लगी। अगर हम पश्चिम की ओर उड़ते तो हम अब तक घर पहुंच चुके होते, एक पायलट ने घबरा कर कहा। टेलर, हमें पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, दूसरे ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन टेलर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे लगा कि वो पूर्व की ओर उड़कर सही रास्ते पर आ जाएगा। असल में वो पूर्व की ओर उड़कर अटलांटिक महासागर में और भी गहराई में जा रहा था। शाम घिरने लगी थी, समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी और मौसम तेजी से खराब हो गया। कंट्रोल टावर को मिल रहे सिग्नल कमज़ोर होते जा रहे थे। आखिरी संदेश जो कंट्रोल टावर ने सुना वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। पानी हरा और अजीब दिख रहा है। हम सफ़ेद पानी में घुस रहे हैं। और फिर खामोशी। 5 विमान 14 लोगों के साथ अथाह समंदर में कहीं खो गए। बचाव दल का गायब होना। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही कंट्रोल टावर का फ्लाइट 19 से संपर्क टूटा, एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया। एक PBM मरीनर नाम का विशाल रेस्क्यू प्लेन 13 क्रू मेंबर के साथ तुरंत फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया। यह विमान हवा और पानी दोनों में उतर सकता था
और इसे फ्लाइट बोट भी कहते थे। इस रेस्क्यू प्लेन ने अपनी आखिरी लोकेशन की जानकारी दी और उसके ठीक 20 मिनट बाद वो भी रडार से गायब हो गया। उस रात उस इलाके में मौजूद एक जहाज के कैप्टन ने आसमान में एक जोरदार धमाका देखने की रिपोर्ट दी। ऐसा लगा जैसे आसमान में आग का एक विशाल गोला फटा हो। बाद में पता चला कि मैरिनर विमानों में एक कमी थी। उन्हें मजाक में उड़ने वाला गैस टैंक कहा जाता था, क्योंकि उनमें ईंधन रिसाव का खतरा रहता था और एक छोटी सी चिंगारी भी उन्हें उड़ा सकती थी। एक ही शाम में 6 हवाई जहाज और 27 लोग गायब हो चुके थे। नौसेना ने इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन शुरू की। हजारों स्क्वायर मील पानी को खंगाला गया, लेकिन न फ्लाइट 19 का कोई टुकड़ा मिला और न ही उस रेस्क्यू प्लेन का। मानो समंदर ने इन सब को निगल लिया हो। सिर्फ विमान ही नहीं, फ्लाइट 19 अकेली नहीं थी। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं से भरा पड़ा है। मेरी सेलेस्ट 1872 में यह जहाज पुर्तगाल के पास तैरता हुआ मिला। जहाज बिल्कुल सही सलामत था। खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। यात्रियों के कीमती सामान भी अपनी जगह थे। बस जहाज पर मौजूद कोई भी इंसान वहां नहीं था। लाइफ बोट्स में से एक गायब थी। ऐसा लगा जैसे सब लोग अचानक किसी जल्दी में जहाज छोड़कर चले गए। हालांकि यह घटना ट्रायंगल के बाहर हुई, पर इसे अक्सर इसी रहस्यमय से जोड़ा जाता है। यूएसएस साइक्लोपस 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना का यह विशाल जहाज 300 से ज्यादा लोगों के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर जा रहा था। इनमें कोई SOS सिग्नल नहीं भेजा। मौसम भी ठीक था। यह बस गायब हो गया। यह आज तक अमेरिकी नौसेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। SS मरीन सल्फर क्वीन 1963 में यह एक बहुत बड़ा टैंकर जहाज था जो पिघला हुआ सल्फर ले जा रहा था। यह फ्लोरिडा के पास से गायब हो गया। इसने भी कोई सिग्नल नहीं भेजा। हफ्तों बाद इसके लिए कुछ लाइफ जैकेट और मलबे के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जो यह बताने लगे कि काफ़ी नहीं थे कि 500 फीट लंबे जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था। आखिर रहस्य क्या है इसका? इतनी सारी घटनाओं के बाद सवाल उठना लाजमी था। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है? इस पर कई सिद्धांत सामने आए। वैज्ञानिक द्वारा दिया हुआ तार्किक सिद्धांत, मीथेन गैस, यह सबसे मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समंदर की सतह के नीचे मीथेन गैस का विशाल भंडार है। कभी कभी यह गैस बुलबुलों के रूप में फटकर ऊपर आ जाती है। जहाजों के लिए अगर कोई जहाज ऐसे विशाल गैस के बुलबुले के ऊपर आ जाए तो पानी का घनत्व अचानक कम हो जाता है और जहाज तुरंत डूब जाता है। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। अगर कोई विमान ऐसे मीथेन के बादल से गुजरे तो इंजन को जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। इंजन बंद हो जाते हैं और विमान सीधा नीचे आ गिरता है। गल्फ स्ट्रीम यह समंदर के अंदर बहने वाली एक तेज नदी जैसी है। इसका बहाव बहुत तेज होता है। अगर कोई जहाज या विमान यहाँ डूबता है तो गल्फ स्ट्रीम उसके मलबे को मीलों दूर बहा ले जाती है, जिससे उसे खोजना नामुमकिन हो जाता है। खराब मौसम और तूफान, यह इलाका उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल तूफानों और हरिकेन्स के लिए माना जाता है। यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठती है जो बड़े से बड़े जहाज को पलटने की ताकत रखती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉग और चुंबकीय विसंगतियाँ, कुछ पायलटों ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉग का अनुभव करने का दावा किया। एक ऐसा घना बादल जिसमें घुसते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत अस्थिर है, जिससे कंपास गलत दिशा दिखाने लगते हैं। फ्लाइट 19 के लीडर टेलर ने भी तो यही कहा था। मानवीय भूल, यह सबसे आम और शायद सबसे सच्चा कारण है। फ्लाइट 19 के मामले में
लीडर टेलर घबरा गया था और उसने गलत फैसला लिया और बाकी पायलटों को अपने लीडर की बात माननी पड़ी। कई जहाज़ों के कैप्टन भी तेज बहाव और बदलते मौसम का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अलौकिक और काल्पनिक सिद्धांत भी है इसके पीछे। जब विज्ञान किसी चीज़ को पूरी तरह नहीं समझ पाता तो कल्पना की उड़ान शुरू होती है। एलियंस सबसे मशहूर सिद्धांत। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का बेस है या यह उनके आने जाने का रास्ता है। वो इंसानों और उनके वाहनों पर शोध करने के लिए उनका अपहरण कर लेते हैं। अटलांटिस का खोया शहर। यह सिद्धांत कहता है पौराणिक शहर अटलांटिस जो समंदर में डूब गया था वो इसी इलाके में था। उस शहर की बची खुची मशीनें और एनर्जी क्रिस्टल आज भी समंदर की गहराइयों में काम कर रहे हैं और उनकी जबरदस्त ऊर्जा जहाज़ों और विमानों को अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देती है। टाइम वार्प ये दूसरी दुनिया का रास्ता। कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह एक वर्म होल है, यानी समय या आयाम में कुछ ऐसा सुराख जो किसी और दुनिया में या किसी और समय में खुलता है। जो भी इसमें फंसता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रहस्य से पर्दा। क्या सच है आखिर इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में? सच क्या है? इसका रहस्य क्या है? इस रहस्य से पर्दा कैसे उठे? क्या यह एलियंस का काम है या मीथेन गैस का? सच कहा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल उतना भी रहस्यमय नहीं है जितना इसे बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सीमा कंपनियों में से एक लॉयड्स ऑफ लंदन के रिकॉर्ड्स को देखें तो वो बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा बीमा चार्ज नहीं करते। उनका कहना है कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। हर रोज यहाँ से सैकड़ों जहाज और विमान गुजरते हैं। अगर आप ट्रैफिक के हिसाब से देखें तो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं का औसत दुनिया के किसी भी और व्यस्त समुद्री इलाकों जितना नहीं है। फ्लाइट 19 के गायब होने का कारण मानवीय भूल और खराब मौसम का घातक मिश्रण था। रेस्क्यू प्लेन का गायब होना उसकी अपनी तकनीकी खामी के कारण हुआ। साइक्लोप्स जैसे कई जहाज़ों के डूबने का कारण शायद तेज तूफान और उनकी बनावट में खामी रही हो। और चूंकि यहाँ गल्फ स्ट्रीम बहती है और समंदर बहुत गहरा है, इसलिए मलबा खोजना लगभग नामुमकिन है। कुछ किंवदंती जो जिंदा है अभी तक इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य शायद सुलझ चुका है। यह कोई दैवीय या अलौकिक ताकत नहीं, बल्कि प्रकृति के कठोर नियमों, इंसानी गलतियों और आधुनिक तकनीक की सीमाओं का एक मिला जुला खेल है। लेकिन फिर भी आज भी जब कोई जहाज इस नीले पानी में उतरता है या कोई विमान इसके ऊपर से गुजरता है तो कैप्टन और पायलट के मन में एक हल्की सी सिहरन जरूर उठती है। इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल पर रोवर भेज रहा है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद यह नीला समंदर आज भी हमसे ज़्यादा ताकतवर है। और जब उस गहरे पानी में दफन आखिरी जहाज का आखिरी टुकड़ा नहीं मिल जाता, तब तक बरमूडा ट्रायंगल की यही किंवदंती, यह रहस्य यूं ही जिंदा रहेगा। थैंक यू।